आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की हुई महारैली को लेकर हमारे संवाददाता ने जब हिमाचल के विधायक कुलदीप राठौर से बात की तो उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से केंद्र सरकार अपनी मनमानी कर रही है और कई बड़े नेताओं को ईडी द्वारा गिरफ्तार कराकर जेल भेज रही है, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस के कई बैंक सील कर दिए गए जिससे विपक्ष चुनाव न लड़ सके, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के कई नेताओं को जेल भेजने का काम किया जा रहा है, इसका जवाब लोकसभा चुनाव में देश की जनता केंद्र सरकार को जरूर देगी। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरीके से 2024 की तमाम पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है, वहीं इंडिया गठबंधन का कहीं ना कहीं जो तमाम दल हैं वो दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे और जितनी भीड़ आपने देखी होगी उस भीड़ से अंदाज़ा लगाया गया कि आगामी 2024 में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिमाचल के जो विधायक हैं कुलदीप जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सर कुलदीप सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से एक बड़ी महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई, क्या कुछ अंदेशा लगाया जा रहा है 2024 को लेकर? और दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री के पद पर होने के बावजूद आज जेल में हैं, करप्शन का उनके ऊपर आरोप लगा है, क्या कुछ मानते हैं इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, मुझे ये लगता है कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में, हमारा संविधान खतरे में। पहली बार ऐसा हुआ कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार कब किया जाता है? जब आचार संहिता देश में लागू होगी। उससे पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाता है। ये एक दबाव बनाने का प्रयास है, एक देश की जनता में मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनाने की कोशिश हो रही है। और ईडी, सीबीआई और दूसरे जो संगठन हैं उनका दबाव बनाकर अपने विरोधियों की आवाज़ को दबाने का प्रयास हो रहा है। और अभी जो महारैली हुई उस रैली में इंडिया गठबंधन के सभी नेता जो है शामिल हुए और एक संदेश पूरे देश में गया है कि जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूत है, इकट्ठा है और मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उसका मुकाबला जो है करने वाला है। लेकिन कांग्रेस के जिस तरीके से कई बैंक सील किए गए हैं, क्या मानते हैं, क्या आगामी जो चुनाव चल रहा है इन चुनावों को रोकने के लिए कि चुनाव ना लड़े कांग्रेस इस चक्कर में? यही तो मैं कह रहा हूँ कि आज जो चुनाव हो रहे हैं ये चुनाव किस आधार पे हो रहे हैं? आप जो अपने विपक्षी दल हैं उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर करें। और मेरा तो ये मानना है कि ये अघोषित आपातकाल है जो बाहर से नज़र नहीं आ रहा लेकिन है। जिस ढंग से नेताओं को जेलों में डाला जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। आप आर्थिक रूप से अपने जो विपक्षी दल हैं उनको कमज़ोर करें, तो ये तो अघोषित आपातकाल है इस देश में। कुलदीप जी, लेकिन जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लगातार जिस तरीके से देखा कि राजनीतिक घमासान देखने को मिला, कहीं ना कहीं ये कयास भी लगाए गए थे कि हिमाचल की जो सरकार है वो बदलने वाली है। देखिए, ऐसा नहीं है, ये कोशिश हुई है। हमारी पार्टी से जुड़े कुछ विधायकों को जो है भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया है और पूरा प्रयास किया कि सरकार गिरे, लेकिन फिर भी सरकार हमारी मजबूती के साथ चल रही है और आगे भी हमारी सरकार अपना 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो पूरा करेगी। कांग्रेस के कुछ लोग, बड़े लोग जो बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी के कुछ लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, आना जाना लगा रह रहा है, तो 2024 में क्या लगता है ये माहौल जो चल रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये दुखद है। ये जो अदला बदली हो रही है होनी नहीं चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो आज रवैया है, तमाम ऐसे नेता जिन पे आरोप लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिन पे आरोप लगाती रही है, उन्हें किसी दबाव के तहत अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। और आज भाजपा में जो कांग्रेस या जो विपक्षी दल के नेता हैं उन्हें शामिल करके तुरंत उन्हें जो है लोकसभा की टिकट दी जा रही है। मुझे लगता है आज जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो भी परेशान है। कुलदीप सर, महारैली जो हुई, महारैली को कहीं ना कहीं कुछ वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं, उसमें ये दर्शाया जा रहा है कि महारैली में ज़्यादा भीड़ देखी नहीं गई,
ये तो भीड़ थी नहीं, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि भीड़ जो देखी गई है वो तो लगातार जनता ने देखी है। देखिए, आजकल सोशल मीडिया का भी ज़माना है और बहुत ऐसे मैंने जो हमारे टीवी चैनल है जो निष्पक्ष है उन्होंने दिखाया। अब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो जिनका रवैया बिल्कुल विपक्ष के प्रति उदासीन हो, वो अपने मुताबिक दिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, लोगों ने देखा और लोग सच्चाई को समझते हैं। लेकिन जिस तरीके से ईडी का रवैया देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आम आदमी पार्टी यानी विपक्ष इंडिया गठबंधन से डर रहा है। क्या मानते हैं आप? बिल्कुल। देखिए, अगर डर नहीं होता तो आप गिरफ्तारियां क्यों करते हैं? अगर डर नहीं होता तो आप झूठे मामले क्यों बनाते हैं? कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं हार का जो डर है वो मौजूदा नेतृत्व को सता रहा है, इसलिए जो है इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि करप्शन जो कर रहे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये तो मामला न्यायालय ने देखना है। लेकिन आप टाइमिंग देखिए, आपने इतने साल तो कुछ नहीं किया, आप एन चुनाव के समय आपको भ्रष्टाचार दिख रहा है। और भ्रष्टाचार क्या मौजूदा सरकार में नहीं हुआ है? राफेल के मुद्दे पे क्या हुआ? और अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला है, ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। लोगों का ध्यान जो है उसे हटाने का प्रयास हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो जनता समझ रही है और निश्चित तौर पे मुझे लगता है। अंतिम सवाल, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभाएं कर रहे हैं और हर जगह ये बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार। क्या मानते हैं आप? देखिए, उन्हें लगता है कि 400 मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन वो बार बार जो 400 का आंकड़ा बोल रहे हैं वो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनाने की कोशिश देश की जनता में की जा रही है और विपक्ष को हतोत्साहित करने का प्रयास है। 400 का आंकड़ा किसी भी हालात में आने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिमाचल से कुलदीप कुमार जी जुड़े हुए थे, विधायक हैं। लगातार जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आम आदमी कहा कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की महारैली हुई है, आने वाले 2024 में जो चुनाव चल रहे हैं उनको लेकर एक बड़ा संदेश जा रहा है। और जिस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री या तमाम जो लोग हैं, तमाम जो लीडर्स हैं, उनको ईडी द्वारा जेल में डाला जा रहा है, बैंक सील किए जा रहे हैं, इससे बहुत बड़ा फर्क देश में पड़ने वाला है। ये तो जनता बताएगी आने वाले वक्त में कि क्या होने वाला है। कैमरामैन